Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the question number 3 of one act play The Bear, which is the play The Bear is a farce, ridiculous situation. Discuss or describe the comic elements in the play The Bear. यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉर्स. इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी करेक्टराइज्ड बाय सेटायर. ठीक है, ये कॉमेडी की टाइप है. ठीक है, यहाँ पे एक बिल्कुल खुला तमाशा किया जाता है, ढोंग किया जाता है या एक सेटायर की जाती है, मज़ाह किया जाता है. तो हमने ये डिस्कस करना है कि ये प्ले एक मज़ाहिया प्ले है. इट्स लाइक अ फार्स. और डिस्कस द कॉमिक एलिमेंट्स या कॉमिक एलिमेंट्स, ऐसे वो मज़ाहिया एलिमेंट्स को हमने पॉइंट आउट करना है जो इस प्ले में आपको लगता है कि ये एज अ कॉमिक रिलीफ या कॉमिक के तौर पर, कॉमेडी के तौर पर यूज़ किए गए हैं. When we go through the play The Bear, we find that it is a farce. जैसे ही हम प्ले को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये एक मज़ाहिया प्ले है. इट्स अ फार्स, इट्स अ कॉमेडी. तो किस तरह है? अ फार्स इज़ फुल ऑफ मैनी एब्सर्ड सिचुएशन एंड रिमार्क्स. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड न्यू आया है, एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब क्या है? फजूल, वाहियात, बेहुदा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये प्ले है इसमें रिमार्क्स, कमेंट्स, डायलॉग्स भी ऐसे हैं और सिचुएशंस भी ऐसी हैं जो एब्सर्ड हैं, बिल्कुल फजूल हैं, जो कि कॉमेडी को हवा देती हैं, कॉमिक्स एलिमेंट्स हैं. इसी वजह से इसको हम फार्स कहते हैं. तो इन जो सिचुएशंस हैं, एब्सर्ड सिचुएशन एंड एब्सर्ड रिमार्क्स, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दीज सिचुएशंस एंड रिमार्क्स मेक द रीडर लॉफ. तो ये कमेंट्स, ये रिमार्क्स ऐसे हैं, ये सिचुएशन ऐसी हैं जो कि रीडर को हंसने पे मजबूर कर देती हैं. देर आर 3 मेन करैक्टर्स इन द प्ले. अभी मेन करैक्टर कौन कौन से हैं प्ले के अंदर? पपोआ है, सिमरनॉफ है और तीसरा करैक्टर जो उनका सर्वेंट है पपोआ का, लूका. दे ऑल मेक अस लॉफ विद देयर एब्सर्ड कमेंट्स. कि जितने भी ये बातें करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, वो हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं. देयर आर आल्सो मैनी एब्सर्ड सिचुएशंस. फिर सिचुएशंस भी ऐसी हैं, सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है, हालात भी इसमें ऐसे हैं. व्हेन द प्ले स्टार्ट्स वी सी दैट लूका इज़ एडवाइजिंग पपोआ टू लीव हर मर्निंग एंड गो आउट टू सी हर नेबर्स. ठीक है, इसके बारे में भी एक अलग से क्वेश्चन आता है, एडवाइस ऑफ लूका. ठीक है, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है कि जब प्ले ओपन होता है तो लूका जो सर्वेंट है वो पपोआ को एडवाइस करता है, नसीहत करता है कि उसको ये मॉर्निंग, ये मातम छोड़ देना चाहिए. ठीक है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलना चाहिए. हाउएवर हिज वे ऑफ एडवाइजिंग हर इज़ वेरी एब्सर्ड. लेकिन यही सिचुएशन है कि किस तरीके से वो उसको एडवाइस कर रहा है, वो बिल्कुल वाहियात और बेहुदा सा है कि जो हंसने पे मजबूर कर देता है. ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ कैट्स, मिडजेट्स, मिडगेट्स, ये ठीक है, मिडट्स जो होते हैं मतलब बोने, एंड स्पाइडर्स. तो वो जो एग्जाम्पल यूज़ करता अपनी एडवाइस के अंदर बिल्लियों की, बोनों की और मकड़ियों की, तो वो हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं. उसके कमेंट्स हैं इस तरह के हैं, मिडट्स. एंड वी सिंपली लॉफ एट दीज एग्जाम्पल्स. पपोआ looks at the photograph of her husband and calls him a bad child. The word bad child makes us laugh. कि एक औरत है, वो अपने हस्बैंड का मातम कर रही है, वो मर चुका है, एंड कॉलिंग ऑफ हर हस्बैंड एज बैड चाइल्ड इज़ अ रिडिकुलस रिमार्क. तो ये एक मज़ाहिया किस्म के रिमार्क्स हैं कि अपने हस्बैंड को बैड चाइल्ड कहना. तो जो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड चाइल्ड का वर्ड यूज़ करती है तो वो हमें हंसने पे मजबूर कर देता है. तो ये एक कॉमिक एलिमेंट है. When Papoa refuses to give Semenov the money, he says, I have not the pleasure of being either your husband or your fiancé, so please don't make scenes. ठीक है, तो पपोआ उसको, सेमरनॉफ, क्योंकि हम पता है कि वो वहाँ से उसको पैसे डिमांड करने के लिए आया है, तो पपोआ रिफ्यूज़ कर देती है, इनकार कर देती है.
ठीक है, तो वो जिस तरह से उसका बिहेवियर है, जैसे वो बिहेव करती है, जिस एटीट्यूड के साथ वो बात करती है, उसको इनकार करती है कि वो मान जाएगा उसकी बात, तो वहाँ पे सिमरनॉफ के ये जो कमेंट्स हैं कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड या फियांसी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सीन्स मत बनाओ या इस तरह की हालत मत बनाओ कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड या फियांसी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड दीज रिमार्क्स आर वेरी फनी एंड एब्सर्ड एंड वी लॉफ एट दैम, ठीक है। तो ये रिमार्क्स ही ऐसे होते हैं कि जो बड़े फ़नी हैं, ठीक है, और बिल्कुल एब्सर्ड रिमार्क्स हैं और ये हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये एक कॉमिक एलिमेंट है। एंड व्हेन पपोआ एक्सेप्ट्स द चैलेंज ऑफ डुअल फ्रॉम द सिमरनॉफ, he says that he will bring her down like a chicken. The word chicken is very funny. तो ये दूसरा उसका कमेंट है, दूसरे उसके रिमार्क्स हैं, उसका यूजिंग प्ले ऑफ वर्ड्स है कि वो पपोआ को तशबीह देता है चिकन के साथ कि वो बिल्कुल चिकन की तरह उसको पछाड़ देगा। तो ये चीज़ जो है ये भी हमें हंसने पर मजबूर करती है और ये भी एक फ़नी रिमार्क्स हैं। We find the most comic and absurd situation in the play when Poa brings her husband's revolver and asks Simonov to teach her how to fire. First of all क्या है कि they decide to fight a duel, कि वो लड़ाई करने का फ़ैसला करते हैं। She bought the revolver of her husband, ठीक है, अपने वो हस्बैंड का रिवॉल्वर ले आती है, लेकिन कि वो उसी से लड़ना चाह रही है और उसी सिमरनॉफ को ही कहती है कि मुझे ये चलाना भी सिखाओ। तो इट्स अ फ़नी सिचुएशन। तो ये बिल्कुल एक फ़नी सिचुएशन है कि एक दो आदमी आपस में लड़ाई करने लगते हैं और दूसरा उसको हथियार चलाने का कहता है, चलाने के लिए सिखाने का कहता है। तो ये एक फ़नी सिचुएशन है। दिस इज़ वेरी एब्सर्ड दैट शी आस्क्स हर एनिमी टू टीच हर हाउ टू फायर, ठीक है, कि अपने दुश्मन को ये कहना कि मुझे फायर करना सिखाओ। एंड इट इज़ आल्सो वेरी एब्सर्ड दैट सिमरनॉफ स्टार्ट्स टीचिंग हर, और उससे ज़्यादा ये क्या है एब्सर्ड चीज़ है, फ़नी चीज़ है कि वो उसको सिखाना भी शुरू कर देता। एंड व्हाट अ फनी एंड एब्सर्ड सिचुएशन इट इज़, ही नॉट ओनली टीचेस हर हाउ टू फायर बट आल्सो ही आल्सो टेल्स हर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट रिवॉल्वर्स। वो अभी लड़ने वाले हैं, ठीक है, डुअल फाइट करने वाले हैं, फिर वो उसको सिखा भी रहा है, फिर उल्टा वो उसको मुख्तलिफ़ तरह के रिवॉल्वर्स की कीमतें भी बताना शुरू कर देता है। तो ये एक फ़नी सी सिचुएशंस बन जाती है। अनदर सिचुएशन इज़ वेरी फनी व्हेन पपोआ चेंजेस हर माइंड रिपीटेडली। एट वन टाइम शी आस्क हिम टू लीव एंड अनदर टाइम आस्क हिम टू स्टे, ठीक है। फिर उस पूरे जो सिखाने का है डुअल का, जो वो लॉन में आ जाते हैं, डुअल फाइट करने लगते हैं, रिवॉल्वर सिखा रहा होता है, तो बार बार वो अपना माइंड चेंज करती है, कभी उसे कहती है कि चले जाओ, कभी उसको रुकने का कहती है। तो ये जो उसकी सिचुएशन है, इट्स अ फ़नी सिचुएशन। तो ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये क्या हैं कि वो फ़नी रिमार्क्स और फ़नी सिचुएशन है। और जिस भी स्टोरी में, कहानी में फ़नी सिचुएशंस हों और रिमार्क्स हों या एब्सर्ड सिचुएशन और रिमार्क्स यूज़ किए जाएँ, तो दैट कैन राइटली बी कॉल्ड एज farce. And from the above discussion, we can conclude that it is a farce and there are many comic and absurd elements in the play. कि हम ये जो हमने डिस्कशन की है इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक फार्स है, और क्योंकि प्ले के अंदर बहुत सी कॉमिक भी और एब्सर्ड एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इसको हम फार्स कहते हैं। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन को करते हैं कि कॉमिक एलिमेंट्स कौन से हैं, तो फिर भी यही कमेंट्स और सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे। The writer has created comedy through funny comments and absurd situation. और ये कॉमेडी तो है, लेकिन राइटर ने इसको कॉमेडी कैसे बनाया? दो तरीक़ों से, एक कमेंट्स हैं और एक सिचुएशन है, कि उसने सिचुएशन फ़नी बना दी है, कमेंट्स फ़नी बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये एक फार्स है और ये एक कॉमेडी है और एक कॉमिक प्ले है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी थोड़ी समझ आ गई होगी, तो आप इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें।